हफ्ते में मेलावा रखने वाले थे। आज उनका गए हफ्ते में उनको थोड़ा काम निकला, इसके लिए उन्होंने बोला कि आज इस शनिवार को सैटरडे को रखो। तो इसके लिए इस सैटरडे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उन्होंने टाइम देकर आया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा लोकसभा संपर्क उप संपर्क प्रमुख हमारे पाटारे साहब और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विधानसभा प्रमुख प्रवीण जैन जी, हमारे दूसरा संगठक विधानसभा के हमारे तौरत साहब, हमारे आजी अंसार साहब, हमारे शकील नेताजी, और यहाँ पर हमारे माजी नगर सेविका ज्योत्सना परमार, हमारे गोपाल चेट्टियार जी, रवि संगटोल जी, पंकज लोकरे जी, हमारे अभी हमारे साथ जुड़े हमारे अविनाश, हमारे पुराने मित्र, और हमारे मामा जुन्ने हमारे मित्र, और हमारे रवि संगटोल युवक का धारावी विधानसभा प्रमुख, और अभी जिसको हमने शाखा प्रमुख बनाया वो हमारे किशोर मेहता जी और दत्ता मोरे जी, और अभी पहलवान हमारे इस वार्ड से, बाजू के वार्ड से जो नगरपति बनने वाले शैलेश जी, और सेना हमारे महिला प्रमुख हमारे बाहर है, उसका वजह से उनका नेतृत्व उन्होंने जो लिया, और हमारे अभी बहुत ही अच्छा वक्तत्व किया वो हमारे संजय काले जी और हमारे पेड्डेकर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बाकी के जो जिसका नाम नहीं लिया, नवीन, किधर है नवीन, नवीन। और आज इस कार्यक्रम को जो बनाने में कम से कम गए 2 साल से जो पीछे लगकर रात दिन एक कर जिन्होंने मेहनत किया, वो हमारे इस 185 के, ये विभाग तो वो नहीं है, 185 के हमारे शाखा प्रमुख एकदम ताकतवर शेरकानी जी, उनके लिए मैं कहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। पुरुषों का वो तालियां भी नहीं बजता है, मेरे को ऐसा लगता है कि और सुनने को शायद नहीं आ रहा है। सर्वांना उद्या काढू नका कोणी तालियां वाजवले नाही म्हणून, नाहीतर काय उद्या काढून टाकते। उसी तरह हमारे आज महिलाओं का ज़्यादा इस मंच पर सामने सभी महिला ज़्यादा यहाँ पर है, वो हमारा महिला शाखा प्रमुख कई दिनों से मेहनत कर वो महिलाओं का थोड़ा आना जाना थोड़ा कम करेगा तो अच्छा रहेगा। ये उपशाखा प्रमुख लोग पे अभी उठ के उधर इधर चलने का क्या, ठीक है 1-2 दिन ऐसा एक आधा घंटा लेट हुआ है, लेकिन इतना चलने का काम मत करो ना, बैठो 2 मिनट, अभी साहब का भाषण होने के बाद में खत्म होने वाला है। आज शिवदूत का जो कार्यक्रम आप लोगों का माध्यम से जो करने का कारण क्या है, कि आपको यहाँ पर बुलाने का कारण क्या है, शिवदूत मीन्स क्या है करके बताने के लिए आपको यहाँ पर बुलाने का काम किया गया। आपका काम है कि लोगों को बांटने का काम, थोड़ा रुकाओ, ये क्या होएगा, बांटेगा ना, अभी उठने का वो जाने वालों को ऐसा लगेगा कि स्कूल छूट गया, जाने का टाइम पे टिफिन हाथ में मिल गया, अभी मिलने उनको इसके लिए उठ रहे। मैं भी अब भी देखा कि बांट रहे आप लोग, वो बाद में बांटते हैं साहब का भाषण होने के बाद। तो शिवदूत मीन्स आप लोग मेन पार्टी का एकदम कण है, यानी जो 60 वोट 50 वोट 20 वोट 30 वोट का जो एक पन्ना है उसके ऊपर आप लोगों को 2, यानी एक पुरुष और एक पर हाथ उठा, नहीं है तो वो भी हाथ उठा, बराबर है ना। तो आप लोग सुनो, आपको क्या काम के लिए हमने, क्या काम मीन्स क्यों आपको हमने पार्टी के अंदर समावेश करने का काम किया है। आपको पार्टी का अंदर इसके लिए समावेश किया गया है कि हमारा पार्टी नीचे गली गली तक कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, उसका काम आपको करना है। आपको 60 वोट के ऊपर आपको काम करना है या 50 वोट आपका पन्ने पे रहेगा तो उसमें काम करना है। आप लोगों को पता रहेगा कि धारावी के अंदर सबसे ज्यादा लोग धारावी छोड़कर बाहर चले गए और भाड़े पे यहाँ पर देकर, पता है ना आप लोगों को। तो उन लोगों का नोटिफाई करना है आपको कि कौन भाड़े पे देकर बाहर गया है, उसका मोबाइल नंबर लेकर आपको रखना है, उसको आपको ऑफिस में लाके देने का है, आपका गढ़ प्रमुख को देने का है, आपका गढ़ प्रमुख उपशाखा प्रमुख को देगा, उपशाखा प्रमुख हमारा शाखा प्रमुख को देगा, और इस तरह उसको हम जो वोटिंग का दिन 100% वोट आपका माध्यम से शिवसेना का निशानी के ऊपर कैसा गिरेगा वो सब करने के लिए आपको उधर नियुक्ति किया गया हमारा अपना पार्टी में। आपको पता होगा, इसी तरह हमारे जो
शिंदे साहब है मुख्य नेते, वो भी एक दिन गढ़ प्रमुख थे, वो भी एक दिन उप शाखा प्रमुख थे, वो भी एक दिन शाखा प्रमुख थे। उसके बाद में वो नगर सेवक बने, उसके बाद में वो एमएलए बने, वो महाराष्ट्र के सीएम तक बने। जो आपका जगह पे जो बैठने वाला एक बंदा महाराष्ट्र का सीएम बन गया, उसी तरह जिसका हमने अभी पहला नाम लिया जो राहुल सेवड़े साहब, वो भी उसी तरह गढ़ प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, और आज हमारे सामने हमारे सबके दिल के और चैत्य बनकर यहाँ पर आए। उनका भी कहीं ना कहीं मेहनत पार्टी को देने के बाद में आए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपना पार्टी का अंदर आप अगर मेहनत करोगे, आप डेडिकेशन पार्टी को दोगे, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरह आगे बढ़ने का मौका इस पार्टी के अंदर मिलता है। आप ये मत समझो कि मुझे आज 60 वोटर या 50 वोटर या 70 वोट जो पन्ने में रहेगा उसका आपको प्रमुख बनाकर इतना छोटा जवाबदारी दिया। आपके पास आज बहुत बड़ा जवाबदारी है, जो एक मेन खंड होता है, मेन यानी जो वोटर्स को घर से निकालकर जो आपको वोटिंग बूथ तक लेके जाने का आपका जो काम है, आप अगर 100% करोगे सब लोग, तो अपना नगर सेवक आने वाले दिनों में जितना बिगड़ रहेगा नहीं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका जवाबदारी बहुत बड़ा जवाबदारी है, यही कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि इस विभाग में जिधर वार्ड नंबर 185 में जो नगर सेवक जीत के आया है, उनका गवर्नमेंट था, कॉर्पोरेशन के अंदर उनका गवर्नमेंट था। आपको पता है ना, उसका गवर्नमेंट था क्या नहीं? तो आप लोग आवाज दो ना, था तो था बोले, नहीं तो नहीं था। तो उनका गवर्नमेंट था, स्टेट का अंदर उनका गवर्नमेंट था क्या नहीं था? फिर भी आज वार्ड का अंदर हालत क्या है? वार्ड का हालत सही है क्या? बंच ऑफ कनेक्शन का इतना प्रॉब्लम है उधर, किधर गटर में किधर जाओ तो उधर पूरा बंच ऑफ कनेक्शन पाइप का है, उसमें से आपको चलने को नहीं होता है। वो गटर का अंदर से पानी का लाइन, गटर घर पे जो पानी जाता है, वो पानी आपको घर पे आता है। जब भी पानी का प्रेशर नहीं होता है, वो गटर का पानी वो पाइप का अंदर जाता है, किधर न किधर लीकेज होके। वो जब भी पानी प्रेशर से आता है, वो आपका घर पे आता है, वो आपको पीना पड़ता है। वो आपका टाकी के अंदर गिरता है या मटके के अंदर गिरता है, उसी को आप खाना पकाते हो या स्नान करते हो। ऐसा सब चीज है जो आपको पता होगा। एमजी रोड का हाल क्या है, वो डीएल पीरियड में होते हुए भी वो रोड का ये हाल है कि वो कब का बने, ऐसा हाल है अभी अभी बनाकर भी। यानी कई काम है उस वार्ड के अंदर, वो हुआ नहीं है, हुआ है कोई काम हुआ है तो वो बराबर से नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा आदमी को लेके आना चाहिए, वो लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि गटर साफ करने का, उधर जाके खड़ा रहकर फोटो निकालने का, फेसबुक में क्या किधर व्हाट्सएप में घुमाने का वैसा लीडर चाहिए। क्या आपको मूल जो तकलीफें हैं उसको दूर करने वाला आपको लीडर चाहिए। मैं अपने आप को मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ, मैं कम से कम 20 साल से राजनीति करता हूँ, 25 साल से, और 98 से मैं करता हूँ। लेकिन 98 में जब भी हमारे जो काम करने का स्टाइल था, जब व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक इतना नहीं था, मोबाइल इतना जो सबके पास नहीं था, तो उस टाइम पे जो काम करते थे वो पता नहीं चलता था। आज कोई भी गटर का निकालने वाला कोई भी बुलाया रहेगा, गटर का कंप्लीट दिया रहेगा, तो आकर वो खड़ा रहकर फोटो निकाल कर वो ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं इस विभाग को पूरा सुधारने का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, मैं हमारे जो अभी का ऑफिस में, उसी ऑफिस में बैठकर मैं कम से कम 1000 विधवा महिलाओं को मैं पेंशन पास करके देने का काम वहां पर से किया है। 1000 महिलाओं को, उसमें से कई अपंग लोगों को मैंने पेंशन पास करके देने का काम किया है। अभी जिससे मुझे सिद्धिविनायक मंदिर का ट्रस्टी बनाने का और भेजने का काम किया पार्टी ने, जब से मैं कम से कम हजारों आदमी को 25,000 रुपए का मेडिकल हेल्प करने का काम किया है। और जब से मैं वो सिद्धिविनायक मंदिर का ट्रस्ट बन के गया हूँ, जब से 12वीं के अंदर पूरा जगह पे बैनर लगाकर जो 11वीं से 15वीं तक का जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को मुफ्त में बुक, वो बुक का कीमत है 700 रुपये से 7,000 रुपये तक का कीमत का बुक फुकट में लाकर, वहां से फ्री में लाकर इधर उनके घर पहुंच करने का काम मैंने किया है। ऐसा कई मेरे पास जो है सोशल वर्क करने का काम का मेरे पास मेरा काम है, वो आपको नीचे बताने का काम करना पड़ेगा। कई लोगों को मेडिकल हेल्प में पर्सनल करने का काम करता हूँ। पानी का लाइन कई जगह पे, जब भी हम लोग 12 से 17 हम लोग नगर सेवक थे, तो ये बंच ऑफ कनेक्शन को वो वार्ड से मैं मिटाने का काम किया था।
13 जगह में 9 का इंच का लाइन डालकर पूरा बंच ऑफ कनेक्शन निकालने का काम मैंने किया था। अभी अभी साहब का माध्यम से जिधर एक राम मंदिर का बड़ा काम अपना वार्ड का अंदर हो रहा है, अभी यहाँ पर अंजप्पा रहेगा, उनका एक मंदिर का काम मैंने खुद पैसा देकर 8 से 9 लाख रुपया खर्चा करके मैंने मंदिर का काम करके देने का काम किया। ऐसा कई कामें हैं जो हम आपको गिनकर बता सकते हैं। आप जाकर नीचे बता सकते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हमारा है जो लोगों का हित का काम, लोगों को जो जरूरतमंद है वो काम के लिए वो आगे आकर काम करने वाला है, ताकि आपको खड़ा रहकर फोटो निकालकर फेसबुक में, व्हाट्सएप में वो जिधर गटर का साफ सफाई के लिए, एक तो गटर बराबर करने का नहीं है, गटर को बिगाड़ कर रखने का, और किधर गटर जाम हो गया करके कंप्लीट करेगा कोई तो 2 आदमी को लेके आने का, उधर खड़ा रह के कांटा डालने को लगाने का, वहां पे फोटो निकालने का और फेसबुक में डालने का। मेरा काम वैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 179 में जब हम लोग का टाइम था, एक बार ऐसा एक बहुत बड़ा नाला उधर जाता था मुस्लिम नगर में। यहाँ पर मुस्लिम नगर का लोग शायद नहीं रहेंगे, रहेगा तो उसको पता रहेगा। वहाँ वो पानी 90 फुट तक हमेशा भरता था। उस टाइम का जो नगर सेवक था वो गटर में जाकर एक बार बैठ के पूरा उस टाइम पे पूरा एरिया को हिला दिया था कि नगर सेवक गटर के अंदर बैठ गया। जब हम लोग जीत के आने के बाद में मैं उसको सोचा कि इसको गटर में हम बैठने से ना, इसको गटर को साफ करके देने से उसका हल निकलने वाला नहीं है। मैंने महानगर पालिका से फॉलोअप लेकर 300 का लाइन, अंडरग्राउंड लाइन डालवा के दिया। वो कम से कम अभी 6-7 साल हो गया, आज तक मुस्लिम नगर में एक टीम का पानी नहीं भरता है। मेरा काम करने का स्टाइल वो है। आपका जो प्रश्न रहेगा उसको प्रश्न को कैसा खत्म कर देने का वो काम है, ताकि आपको वापिस पानी भरना चाहिए, वापिस भास्कर शेट्टी को आप बुलाना चाहिए, वो काम हमारा नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को आप बताइए, जो आपका जो कैंडिडेट है, आपका पार्टी कल शायद मुझे देगा तो आपका कैंडिडेट कैसा होगा वो भी आपको बताने का काम करना पड़ेगा। और कम से कम अपने शिवदूत, अभी हमने 1200 लोगों को शिवदूत बनाया है, तो उसमें 1200 लोग अगर रोज 5 या 6, 7, 8, 9, 10 लोगों को समझो आप लोग कैसा बताते हो कि अपना कैंडिडेट कैसा है, अपना पार्टी क्या है, अपना पार्टी का साहब जो है शिंदे साहब क्या काम करते हैं, सेवड़े साहब क्या काम करते हैं, वो सब अगर आप लोग नीचे बताओगे तो मुझे ये नहीं लगता कि आप लोग वार्ड के या पूरा धारावी में इसी तरह अगर बोलते हम लोग बोलेंगे तो एक भी वोट अगर बाहर कोई तो दूसरों को देने का काम नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि लाड़की बहन जब योजना इधर महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ तो धारावी के अंदर लोगों को उसका पता नहीं था। मैं 2 टैक्सी में भुंगा लगवा कर, आप लोग देखा रहेगा, पूरा धारावी में घुमाने का काम किया, अवेयरनेस किया। कम से कम 25,000 फॉर्म भरकर गली गली में बंटवाया और कहीं बैनर लगवाकर मैंने इसको ये किया। धारावी के अंदर आज 33,000 से ऊपर महिलाएं उसका बेनिफिट लेती है, तो उसका कहीं ना कहीं अवेयरनेस करने का काम मैंने किया। मैं मेरा ऑफिस के अंदर 12,000 से ऊपर लोगों का फॉर्म भरने का काम किया। मुझे ये नहीं मालूम था कि कल कौन सा वार्ड से मैं लड़ूंगा या क्या होने वाला है, लेकिन मैं वो लोगों को जो गवर्नमेंट ने देने का जो निर्णय लिया है, जो शिंदे साहब ने कुछ ना कुछ महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है, उसको महिलाओं का आज तक लेके जाने का, उनको अवेयरनेस करके देने का काम मेरा है समझकर मैंने वो काम किया है। उसी तरह अभी एक नया शिंदे साहब ने और एक अभी नया स्कीम निकाला है जो आनंद दिगे, ये तुमच्या महिला बघा काय कर, आनंद दिगे साहब का नाम से एक स्कीम का ये आया है, फॉर्म आया है। वो फॉर्म में ऐसा है कि जितना स्कीम महाराष्ट्र का अंदर है वो स्कीम उसमें आप अगर डालोगे QR कोड पे तो आपको पता चलेगा महाराष्ट्र शासन ने क्या क्या स्कीम रखा हुआ है आपके लिए। वो स्कीम में आप कैसा एप्लीकेबल हो क्या नहीं है तो वो भी उसमें आपको समझेगा। यानी महाराष्ट्र के अंदर कहीं 50 स्कीम है जो आम गरीब जनता को देने का जैसा जो निर्णय लेके रखा है। उसमें वयश्री योजना होने दो या लाड़की बहन जैसा और कोई योजना रहने दो, वो डायरेक्ट आपका खाते में आने जैसा कई फैसिलिटीज है, वो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। इसके लिए शिंदे साहब ने आनंद दिगे साहब का नाम से एक नया QR कोड का जो स्कीम अभी लाया है।
मैं अभी अभी उसको पूरा लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हमारे महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर धारावी के अंदर उसको पहुंचाने का काम किया। अभी खाली 10 मिनट में कार्यक्रम खत्म होने वाला है। जिसको जाने का तो एक बार जाने दो उनको, पुकड़ का क्या, नहीं तो इधर उठने का, दूसरे लोग को भी डिस्टर्ब करने का काम हो रहा है। आप लोग सूद तो इसी तरह काम करेगा तो कैसा चलेगा? फिर इलेक्शन का दिन भी हम देखेगा तो हमारे पीछे कोई नहीं है। बरोबर आहे ना? असं जे महिला आहेत ना त्यांना तुम्ही आज नोट करून ठेवा की ते आपल्या बरोबर त्यांना घ्यायचं का नाही घ्यायचं, ते पण कुठे ना कुठे विचार करायला लागेल ना। हे तुम्ही गट प्रमुखांनी जे आपला शिवदूत बनवलेला आहे, हे शिवदूत एक आपल्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते इथे आलेले आहेत, त्यांच्या कार्य त्यांच्या भाषण ऐकण्यापर्यंत त्यांना वेळ नाहीये। तसं लोकांना तुम्ही भले 6 वाजता आलेले, ते मला माहिती आहे की 6 वाजता आलेले आहे, त्यांच्या घरात काही ना काही काम असतं, बरोबर आहे, परंतु आपल्या पक्षासाठी कधी ना कधी वेळ दिला पाहिजे आपण। आता मी जास्ती वेळ घेत नाहीये, मी जास्ती वेळ घेतला तर मग अजून त्यांना असं होईल की त्यांना बसून ठेवलेलं आहे। आता याच्यानंतर आमचे मुझे अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में बोलने के लिए मौका दिया हमारे दोनों शाखा प्रमुख लोगों ने, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ा फास्ट इसके लिए बोला, मुझे लग रहा था कि लोगों को बहुत टाइम हो गया आकर, तो इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट बोला, लेकिन मेरा जो और भी कई बातें करना था वो मैं अभी समाप्त करता हूं। अभी आप लोगों से मैं एक ही विनंती करता हूं कि कल से आप कम से कम 10 लोगों को पर डे आपको बोलना है। वो इतना तो आप करोगे कि नहीं करोगे? सब लोग, हर एक आदमी को 10 लोगों को अपना पार्टी के, अपने साहब के बारे में, मेरे बारे में सब कुछ बताना है कि अपना कैंडिडेट कैसा है, सामने का कैंडिडेट कैसा है, बताओगे ना सब लोग? भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय महाराष्ट्र।